शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कैसे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, कैसे ब्राह्मण की मर्यादा को खंडित कर रहे हैं, कैसे सनातन धर्म के साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके उसे निस्ते नाबूद कर रहे हैं। आप हमारे चंद शब्दों में पूरी तरह से समझ जाएंगे और आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि सनातन धर्म को नष्ट करने में सीधे सीधे यही लोग जिम्मेदार हैं। शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि हम इन्हें अपने समाज का धर्म गुरु मान लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे भगवान ब्रह्मा का धर्म सूत्र, जिससे वे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। वह धर्म सूत्र है ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणा। ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा, ये 6 शब्द निरूपित करते हैं वेद को, अर्थात इन्हीं 6 शब्द से वेद प्रकट होता है। खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, कर्मिणाम माने कर्म करने वाले, 6 प्रकार के कर्मों का भी यही निरूपित करते हैं। ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6 शब्द 6 प्रकार के कर्म को निरूपित करते हैं, तो क्या ये सत्य है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये इतना बड़ा सत्य है कि इस 6 प्रकार के कर्म के अलावा आप 7वां कर्म करते ही नहीं। हम आपको दिखा देते हैं। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म। तो आप जीवन भर में ज्ञान यज्ञ में ओम को जानते हो, ओम को पढ़ते हो, ओम को हृदय में रखते हो, ओम के सहारे जीते हो और ओम के सहारे मर जाते हो। तुम ओमकार के अलावा कुछ भी जान नहीं पाते। दूसरा शब्द कर्म में नमः, तुम जब जान जाते हो कि ये वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसको प्रणाम करते हो। ये जान पाना कि ये वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, गुरु है, महागुरु है, यह ओमकार ही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम ओमकार शब्द को जान जाते हो कि ये जज है, न्यायाधीश है, एसपी है, डीएम है, कलेक्टर है, तो तुम उसका स्वास्थ्य वचन भी करते हो। तुम उसकी प्रशंसा करते हो कि भैया आप तो योग्य हैं, आप तो बलवान हैं, आप तो धनवान हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आपका गाल सुंदर, आपका नाक सुंदर। तो ये ओम नमः स्वास्थ्य वाचन तीनों को मिला दिया जाए तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो हम जज का, न्यायाधीश का, नेता का, मंत्री का जब हम नमः स्वास्थ्य वाचन करते हैं तो ये स्वार्थगत होता है। लेकिन जब हम स्वतंत्र होकर परमात्मा की वंदना करते हैं और उसके लिए कहते हैं अजाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गोपतये वृखाय, या हम कहते हैं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधामम्, या हम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमस्तुमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि, इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो हम परमात्मा की वंदना करते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये देख लो 3 प्रकार के ही शब्द संपूर्ण प्रकार के ज्ञान यज्ञ को प्रकट कर देते हैं। इसके बाद एक शब्द आया स्वधा। स्वधा का मतलब होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ स्वधा बलि से संपन्न होता है। और बलि का मतलब गेहूं, चावल, दाल, अन्न, अनाज, आटा, कुहड़ा, कर, परवल। अब से ऐसे हथुआ में जब ले लेते हैं तो इसी गप से कव्य बोल देते हैं, और जब हम ऐसे डाल लेते हैं मुहुआ में और चबा के खा लेते हैं तो इसी को पितृयज्ञ बोलते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, संक्षेप में ही बताएंगे तो पितृयज्ञ में सारा संसार है। जितने लोग भोजन कर रहे हैं, पितृयज्ञ में केवल भोजन ही भर नहीं होता, जनन भी होता है। तो भोजन और जनन पितृयज्ञ में स्वधा में आ गया। तो अब आप समझो, पूरा का पूरा वाणी भाषा ज्ञान यज्ञ कुल ओम नमः स्वास्थ्य वाचन में आ गया, और भोजन करना और जनन करना स्वधा में आ गया। इसके बाद एक शब्द है स्वाहा। स्वाहा में जो आपकी सेवा में लगे हैं ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इनको भोजन देना होता तो अग्नि से भोजन देते हैं। तो अग्नि में हम गुड़, तिल, काला तिल, घृत, मेधा, महामेधा, ऋचि, मरीचि, ये सब तमाम चीजें जो हम डालते हैं और हम हवन इत्यादि करते हैं। हम जो बच, कूठ, लोहबान इत्यादि जलाते हैं तो अग्नि में हम छोड़ते हैं। तो अग्नि से कौन लेता है इसको? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। तो इस कर्म को हम स्वाहा कहते हैं। स्वाहा से देवताओं को भोजन मिल जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो हम ये स्वाहा करते हैं, हम जब हम रोटी और जनन करते हैं तो हम पितृयज्ञ करते हैं। हम किसी
सर्वांग सुंदरी स्त्री के साथ जब हम शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब हम रोटी खाते हैं तो पितृ यज्ञ करते हैं। जब हम अग्नि में कोई चीज डालते हैं तो हम देव यज्ञ करते हैं। और जब हम ज्ञान से, वाणी से, विद्या से, बुद्धि से कोई काम करते हैं, ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से युक्त होते हैं, तो हम ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से 3 यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में जैसे कोई प्लेन चला रहा है तो प्लेन में क्या जल रहा है? अग्नि, ये देव यज्ञ है। कोई कार चला रहा है, कार में क्या जल रहा है? अग्नि, तो ये देव यज्ञ है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप देखो 3 प्रकार का यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। इस यज्ञ के अलावा कुछ नहीं हो रहा। और इसीलिए हमारा सनातन धर्म है यज्ञ धर्म। और इस यज्ञ धर्म में जो विधि पूर्वक है वही सनातन धर्म है कि कौन सा यज्ञ करे, कौन सा न करे। आप समझ लो कि पंखा भी यज्ञ है और एयर कंडीशन भी यज्ञ है, लेकिन एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो वायु को नष्ट करता है। वायु देवता है, देवता भी मर सकता है, देवता अमर है, लेकिन जिस दिन देवता मर जाएंगे उस दिन मनुष्य अपने से मर जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु को मार देता है, अग्नि को मार देता है। इसके अलावा क्या करता है? ओजोन को छेद करके अल्ट्रावायलेट किरणें को सीधे धरती पर ले आता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारे यज्ञ में विधि पूर्वक को कौन नष्ट कर रहा है। और हमारा जो यज्ञ है, हमारा यज्ञ है, उसमें विधि पूर्वक की व्यवस्था कौन करता है? हमारे यज्ञ में विधि पूर्वक की व्यवस्था ब्राह्मण करता है। जो यज्ञ में विधि पूर्वक जानता है वो ब्राह्मण है, जो बताता है वो ब्राह्मण है, जो मार्गदर्शन करता है वो ब्राह्मण है। और यही ब्राह्मण जब व्यापक दृष्टिकोण से विधि पूर्वक के विषय में लोगों को बताना शुरू करता है तो ये गुरु हो जाता है। और जब सारे संसार को यही सूत्र बताता है तो जगत गुरु हो जाता है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि जगत गुरु की परिभाषा क्या है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को नष्ट करते हैं भ्रष्टाचारी शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है ज्यादा मलाई लेना, ज्यादा सुखों का उपभोग करना। लेकिन इन ज्यादा सुखों के उपभोग के चक्कर में ये जो सनातन धर्म नष्ट कर रहे हैं, इससे धरती नष्ट हो सकती है, इससे हवाएं नष्ट हो सकती हैं, इससे प्रकृति नष्ट हो सकता है, परमात्मा का सूत्र नष्ट हो सकता है, प्रकृति की व्यवस्था नष्ट हो सकती है मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन शंकराचार्य को इस बात की कोई परवाह नहीं, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद को इस बात की कोई परवाह नहीं। वे अपने सुख भोग में इतने मगन है कि धरती नष्ट हो जाए, समाज की व्यवस्था नष्ट हो जाए, लेकिन उनको मलाई चाहिए, उनको मालपुआ चाहिए, उनको एयर कंडीशन चाहिए, उनको BMW कार चाहिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्य कैसे यज्ञ धर्म को नष्ट करते हैं। और याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद और धीरेन्द्र शास्त्री, ये सब मिलके सनातन धर्म भगवान विष्णु के इतने महाशत्रु हैं, इतने बड़े शत्रु हैं भगवान शंकर के, भगवान माता गायत्री के, सनातन धर्म के, कि एक सूत्र भी, जैसे चाणक्य ने कहा था कि हे घनानंद मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा, चाणक्य के पैर में कुशा धस गया, थोड़ा सा चोट लगा तो उसने कुशा की जड़ें खोद डाली और उसमें मट्ठा डालना शुरू किया, इसलिए कि कुशा की जड़ें सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। वही दुश्मनी जो घनानंद की चाणक्य से है, वही दुश्मनी शंकराचार्य का नारायण से। नारायण के साम्राज्य के, नारायण के धर्म को रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, शंकराचार्य जैसे लोग जड़ से नष्ट कर देना चाहते। ये जड़ ही नहीं खोद रहे हैं, बल्कि जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं, निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं हमारे सनातन धर्म को। कैसे? इस विषय पे हम इतना सरलता से प्रकाश डालेंगे कि आप सब लोग समझ जाओगे कि सनातन धर्म क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म का मूल सूत्र है कि जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करे वह ब्राह्मण। तो पुराने जमाने में क्या था कि जैसे कोई विद्वान केशव महाराज पैदा हुआ, उसने यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा की, फिर उसके पुत्र ने सीख लिया, फिर उसके पुत्र ने सीख लिया, फिर उसके पुत्र ने सीख लिया, तो कालांतर तक, कई पीढ़ियों तक वो ब्राह्मण ही बने रहे। तो ब्राह्मण वे जन्म से नहीं थे, ब्राह्मण वे अपने कर्म से थे। अब बाद में उसी कुल में योग्य लोग नहीं पैदा हुए, शराबी पैदा हुए, जुआड़ी पैदा हुए, कबाड़ी पैदा हुए,
लेकिन उन लोगों ने सोचा कि दक्षिणा हमें फिर कैसे मिले, हमें बेईमानी से कैसे पैसा मिले। तो उन्होंने एक सूत्र बना दिया कि जन्म से ब्राह्मण, फलनवा महतारी से जो पैदा होगा वो ब्राह्मण। अब शंकराचार्य की कुर्सी पर योग्य व्यक्ति अगर बैठे, ऐसा सूत्र किसी ने दिया, तो फिर अयोग्य क्या करे, तिकड़मी क्या करे, धूर्त क्या करे? तो वो एक तिकड़म बना देता है कि फलनवा का ही लड़का केवल जो है इस शंकराचार्य की कुर्सी पे बैठेगा, फलनवा ही केवल व्यासपीठ पे बैठेगा। इस प्रकार से तिकड़म करके सनातन धर्म को नष्ट करता। अब जैसे देखो, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सर्वत्र ब्रह्म है। कल्लू पासी के लड़के में भी ब्रह्म है, जनार्दन तेली के लड़के में भी ब्रह्म है, कैलाश चौरसिया के लड़के में भी ब्रह्म है, मनोहर बर्नवाल के भी लड़के में ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है। तो ब्रह्मा सर्वत्र है ना। जन्म से सब ब्रह्म, जन्म से सब नारायण, जन्म से सब कृष्ण, जन्म से सब गोपाल, बाल गोपाल। अब उनमें अगर कोई लड़का वेद लेके खड़ा हो जाए तो ब्रह्म सूत्र बताएगा ना, तो ब्राह्मण हुआ ना। उसमें से कोई लड़का धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया, तब तो वो क्षत्रिय कहलाएगा ना। उसमें से कोई व्यक्ति धर्मानुकूल वैश्य बना, धर्मानुकूल व्यवसाय किया, रजिस्टरवा की तरह नहीं किया कि जगत गुरु केशव महाराज को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लूट लिया, उसकी तरह नहीं। उसने ईमानदारी से व्यवसाय किया तो उन्नतिकारक वैश्य हुआ। और कोई जीवन भर सेवा में, समाज के सेवा में, लोक कल्याण के सेवा में लगा रहा तो उन्नतिकारक शूद्र हुआ ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, जो ब्राह्मण बनेगा वही ना शूद्र बनेगा। जब हम ब्राह्मण बनेंगे तभी ना यज्ञ से पहले विधि पूर्वक जानेंगे, तभी ना हम ब्राह्मण के धर्म को जानेंगे, क्षत्रिय के धर्म को, वैश्य को धर्म को, शूद्र के धर्म को। तो जब हम ब्राह्मण बनेंगे तभी तो हम विधि पूर्वक यज्ञ धर्म जानेंगे, तभी तो यज्ञ धर्म, जैसे आज मैं शंकराचार्य से भगवान विष्णु के धर्म की रक्षा कर रहा हूं, उसी तरह से वो भी खड़ा होगा, वो भी क्षत्रिय बनेगा। और मेरे परम पुरुष शिष्य, जैसे आज मैं ईमानदारी से अपनी रोटी खा के कव्य पितृ यज्ञ धर्म का पालन कर रहा हूं, तब वह भी ईमानदार वैश्य बनेगा, वह भी उन्नतिकारक वैश्य बनेगा। आज जैसे मैं मंदिर में झाड़ू बुहारा लगा रहा हूं, किसी दिन वो भी लगाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब उसको यज्ञ से पहले विधि पूर्वक का ज्ञान होगा, वो ब्राह्मण बनेगा तभी उन्नतिकारक क्षत्रिय बनेगा। जब वो ब्राह्मण बनेगा तभी उन्नतिकारक वैश्य बनेगा। जब वो ब्राह्मण बनेगा तभी वो शूद्र बनेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण रहे होते तो क्या रजिस्ट्रार हमें लूट लेता? आप स्वयं अपने अंदर, अपने हृदय से पूछो कि जो रजिस्ट्रार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुझे लूट लिया, अगर वो ब्राह्मण रहा होता तो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता, और अगर यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता तो क्या हमें वो लूटता? और वो जो लूटा, उसने हमारी क्या लूटी? रोटी लूटी ना, रोटी दाल लूटी ना। तो जब रोटी लूटा तो स्वधा कर्म लूट लिया, कव्य लूट लिया, और कव्य लूटा तो पितृयज्ञ धर्म लूट लिया, पितृयज्ञ नष्ट कर दिया। अगर शंकराचार्य गुरु होते तो बोलते ना, अगर रामभद्राचार्य गुरु होते तो बोलते ना, अगर धीरेन्द्र शास्त्री गुरु होते तो बोलते, अगर प्रेमानंद गुरु होते तो बोलते ना कि हम पितृयज्ञ धर्म, नारायण का धर्म, लक्ष्मी का धर्म, गायत्री का धर्म, सावित्री का धर्म नष्ट होने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और एक गुरु मिलकर 60 गांठ कर लिए। ये वो गुरु हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी तुम लूट लो, हमें हिस्सा दे दो। तब हिस्सा कैसे मिले जिससे समाज में गलत संदेश न जाए? आज जगत गुरु केशव महाराज कहता है हम कुंडली देखेंगे तो 500 रुपया मिलेगा, लेंगे। 500 रुपया तो योग्यता का हुआ ना। तो तुम इधर कहोगे, उधर कहोगे, लुटेरा है, डंकी है, भंगी है, ठग है, डाकू है, चोर है, दुनिया भर की बात कहोगे ना। जबकि हम सत्य धन, हम धर्म का धन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य क्या कहेगा? शंकराचार्य योग्यता की बात नहीं करेगा, रामभद्राचार्य योग्यता की बात, धीरेन्द्र शास्त्री योग्यता की बात नहीं करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कहेगा हम बाभन है, हमें भीख दे दो। प्रेमानंद कहेगा 10 रोटी में 2 रोटी हमें दे दो। शंकराचार्य कहेगा ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब क्या होगा? तब ये अडानी जो सरकार के पैसे से रेल खरीद रहा है वो भी भीख दे देगा, तब अंबानी भी भीख दे देगा, तब भ्रष्टाचारी भी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी जो हमें लूट रहे हैं वो इनको भीख देंगे।
अब बताओ, जब रजिस्टरवा जो हमें लूट रहा है, भारत सरकार के नेतृत्व में रजिस्टरवा जो हमें लूट रहा है, वो इनको भीख दे देगा तो रजिस्टरवा की कभी निंदा करेंगे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, भीख देने में स्वाभिमान है, अभिमान है। भीख देने में पापी का जो धर्म है वो पोषित होता है, बड़प्पन पोषित होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक कोई लुटेरा, एक कोई स्मगलिंग करने वाला, एक कोई चोर डाकू, ये 25% कमीशन लेने वाले, 75% कमीशन लेने वाले सबसे पहले क्या करते हैं? मंदिर में टाइल्स लगवाते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर का गुंबद बनाते हैं और गांव में सभा करते हैं कि मंदिर सुधरवा दो। जितने कमीशन खोर, जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो मंदिर का गुंबद जरूर बनवाएंगे, इसलिए कि दुनिया को लगे कि ये धर्मात्मा है। वो अपने अंदर के पापाक्रांत से जला जा रहा है, अपने अंदर के पाप प्रभाव से क्रंदित है, इसलिए वो इस प्रकार के कृत्य करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वही स्थिति शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद और धीरेन्द्र शास्त्री की। यज्ञ धर्म से विधि पूर्वक को पूरी तरह से नष्ट करने का काम ये लोग करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी जो सम्राट है उसको लगता है कि अगर सनातन धर्म सही सही पब्लिक में चला गया, सही सही जनता में चला गया। देखो, जनता को धर्म के नाम पे मूर्ख बनाना बहुत सरल है। जब तुम कचहरी में लतियाए जाते हो, जब तुम्हें कचहरी में लूटा जाता है, तुम्हारे पितृयज्ञ को नष्ट किया जाता है, तुम्हारे ज्ञान यज्ञ को नष्ट किया जाता है, तुम्हारे देव यज्ञ को नष्ट किया जाता है, तो ये रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, ये जितने भी परमानंद, गोविंदानंद हैं, ये उसको धर्म सुनिश्चित करते हैं। नहीं, ये तो होता ही है, मलाई है, मक्खन है, ये तो नीचे वाला है, ऊपर वाला है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, जो वास्तव में धर्म है उस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। इनकी एक विशिष्टता मैं बता दूं, और जो धर्म नहीं है उस पर ये बहुत बड़ा लेक्चर देंगे। मैंने इनको देखा है, शंकराचार्य का असली चेहरा मैंने देखा है। मुझे लूट लिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रजिस्ट्रार ने, और मैंने कहा, शंकराचार्य तुम धर्म गुरु हो, देखो मेरा यज्ञ नष्ट हो रहा है, मेरा पितृ यज्ञ नष्ट हो रहा है। शंकराचार्य ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, और फिर मैं बार बार शंकराचार्य शंकराचार्य शंकराचार्य, तो अगल बगल देखा, सोचा कि अब तो प्रतिष्ठा जा सकती है। तो शंकराचार्य चिल्ला के, उछड़ के कुर्सी पर चिल्लाए कि चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। मैंने सोचा, लगता है कि पितृयज्ञ धर्म पर कुछ कहने वाले, लगता है भगवान विष्णु का धर्म रक्षा करने वाले हैं। तो मैं वहीं बैठ गया ठिठक के। तो शंकराचार्य के मुंह से आवाज निकली, चलो दिल्ली गौ रक्षा के लिए। मैंने सोचा कि गौ रक्षा तो ठीक है, बैल की भी तो रक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब शंकराचार्य से उम्मीद छोड़ दो, ये गौ रक्षा अच्छा कोई सूत्र नहीं। अरे जब विधि पूर्वक यज्ञ धर्म की प्रतिष्ठा होगा तो गौ की भी रक्षा होगी, बकरी की भी रक्षा होगी, बकरा का भी रक्षा होगा, इस संपूर्ण कायनात की रक्षा होगी। क्योंकि जब सब विधि पूर्वक हो जाएंगे तो अपने आप ही प्रकृति की प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो जाएगी। तब ये जंगल में अडानी ये जंगल थोड़ी काट पाएंगे। तब अडानी के अंदर हृदय परिवर्तन होगा, तब आपके अंदर से राक्षस मरेगा, राक्षस मरेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि हर भ्रष्टाचारी जो कमीशन लेता है, हर भ्रष्टाचारी जो रिश्वत लेता है, वो ये कहता है, गवाही देके चिल्ला चिल्ला के कहता है, ऊपर वाले के लिए लेते हैं, ऊपर वाले के लिए लेते हैं। और ये रामभद्राचार्य कितने ढीठ हैं, कितने ढीठ हैं कि उसे राम का अवतार कह देते हैं, ऊपर वाले के लिए हनुमान का अवतार कह देते हैं। सोचो, क्या इन्हें पाप से डर लगता है? क्या ये भगवान से डरते हैं? क्या अपने दुष्कर्मों से डरते हैं? सीधे उस व्यक्ति को कह देते हैं जिसके लिए सारे रिश्वतखोर गवाही देते हैं, सारे कमीशन खोर गवाही देते हैं कि हम इस ऊपर वाले के लिए कमीशन ले रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, साफ साफ देखो, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्रह्म दिखाई पड़ता है, सामने ब्रह्म है। अनंत ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे, ये गौ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गौ, ये सुअर, बदार का पेड़ है, बैरी के पेड़, इन सब में तो ब्रह्मा है। देख सको, ब्रह्मा कहां निरंकार है?
ब्रह्म का स्वरूप किसने नहीं देखा? हर कोई तो आंख खोलता है तो ब्रह्मा को देखता है, लेकिन शंकराचार्य से भी पूछो तो कहेंगे ब्रह्मा को कोई देखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई ब्रह्मदर्शी अपने आप में सोच ले, क्योंकि ब्रह्मदर्शी होने का भाव ही इतना प्रचंड है कि व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है। तुम केवल ये सोच लो कि मैं ब्रह्मदर्शी हूं, तुम 10 दिन में धर्मात्मा हो जाओगे। लेकिन शंकराचार्य को डर है कि अगर तुम धर्मात्मा हो गए तो सनातन धर्म नष्ट कैसे होगा? हमारा दोस्त भ्रष्टाचारी हमें लूटेगा कैसे? मेरे परम शिष्यों, दोस्त भ्रष्टाचारी के चक्कर में और हमारा ज्ञान न जगे इस चक्कर में शंकराचार्य हमेशा, शंकराचार्य नहीं, व्यासपीठ पे बैठे जितने लोग हैं ब्रह्मदर्शी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करते कि तुम ब्रह्मदर्शी हो, जबकि ये परम सत्य है कि तुमने जहां ऐसे आंख खोला और देख लिया कि वो कबाड़ बीनने वाली वो महिला सीधे रोड पे चली जा रही है, उसके अंदर ब्रह्म है। उसके अंदर ये जो कार खड़ी है इसमें भी ब्रह्म है। ये जो जगह जगह छोटे छोटे कीट पतंगे उड़ रहे हैं इसमें भी ब्रह्म है। सर्वत्र ब्रह्म है। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक देख रहे हैं वहां तक ब्रह्मा जो परमात्मा है ना, उसी के शरीर के अंदर जीवात्मा और देवात्मा का निवास होता है। मेरे परम शिष्यों, ये शरीर इतना बड़ा है परमात्मा का कि इसमें चंद्रमा भी है, मंगल भी है, शनि भी है और भी तमाम सितारे हैं जहां पे जीवन कहीं है और कहीं नहीं है। तो मेरे परम शिष्यों, परमात्मा को मैं देख सकता हूं, मैं ब्रह्मदर्शी हूं। अगर इस सूत्र को तुलसीदास जी ने पकड़ लिया होता, मेरे परम शिष्यों, समदर्शिता के सूत्र को, तो कभी ये शब्द न लिखते, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरे परम शिष्यों, तुलसीदास जी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं था, नहीं तो एक कभी न लिखते कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। जो विप्र होगा वो गुणों से हीन हो ही नहीं सकता। जो विप्र होगा, ब्राह्मण वही है जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को सुनिश्चित कर सकता। वो ब्राह्मण के विषय में नहीं जानते थे, वो सिर्फ इतना जानते थे कि जो इस कोख से जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा, जो इस कोख से जन्म लेगा शूद्र होगा। लेकिन वास्तव में परमात्मा का सूत्र बहुत विराट था। अगर तुलसीदास जी को पता होता तो वो यह भी न लिखते कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, क्योंकि जो विप्र होगा वो गुरु से हीन हो ही नहीं सकता। क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा ही है जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करे। मेरे परम शिष्यों, तुलसीदास जी से सिर्फ ये गलती हो गई क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ब्राह्मण कौन है। तुलसीदास जी से इसलिए गलतियां हो गई क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि परमात्मा सर्वत्र है। तुलसीदास जी ब्रह्मदर्शी नहीं थे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे। आज तुम ब्रह्म ज्ञानी हो तो तुम तुलसीदास से श्रेष्ठ हो। आज तुम ब्रह्म ज्ञानी हो तो तुम शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री से श्रेष्ठ हो। और इस श्रेष्ठता को किसने दिया? मैंने दिया। मैं जगत गुरु केशव महाराज सारे संसार को ब्रह्म ज्ञानी बना रहा है, ब्रह्मदर्शी बना रहा है, तत्वदर्शी बना रहा है, तत्व ज्ञानी बता रहा है। अब कोई गौतम बुद्ध किसी को भरमा नहीं पाएंगे, अब कोई तुलसीदास किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, अब कोई शंकराचार्य किसी को सनातन धर्म से विचलित नहीं कर पाएगा। मेरे परम शिष्यों, साफ साफ देखो, यज्ञ से पहले विधि पूर्वक जो प्रतिष्ठित करे, यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को जो जाने, यज्ञ से पहले विधि पूर्वक का जो विस्तार करे हो ना ब्राह्मण। लेकिन शंकराचार्य का अगर सूत्र माने तो वो जो किसान के छाती पर कार चढ़ा रहा है वो भी शंकराचार्य के लिए ब्राह्मण है। शंकराचार्य का सूत्र अगर लो तो भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है वो ब्राह्मण। अब तुम शंकराचार्य का सूत्र लेकर जाओ और मेरा सूत्र लेकर इंग्लैंड चले जाओ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ पूछ रही हैं कि हे न्यायिकों, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, बताओ ब्राह्मण कौन है? तो वहां शंकराचार्य का अग्रज दूत खड़ा होगा, कहेगा 250 रुपए प्लेट में मांस के जो लोथड़े बेच रहा है वो ब्राह्मण। फिर एलिजाबेथ को बड़ा आश्चर्य होगा। फिर वो पूछेंगे, अरे ऐसा ब्राह्मण? कहेंगे नहीं भैया, ऐसा ब्राह्मण नहीं, ये जो किसान के छाती पे कार चढ़ा रहा है ये ब्राह्मण। फिर कहेंगे, अरे ये ब्राह्मण? अरे नहीं, ये ब्राह्मण नहीं, जो चरस पी रहा है वो ब्राह्मण, जो शराब पी रहा है वो ब्राह्मण, जो मुर्गा खा रहा है वो ब्राह्मण, जो मीट खा रहा है वो ब्राह्मण। शंकराचार्य की परिभाषा में ये परिभाषा है। लेकिन अगर वहां कोई मेरा शिष्य होगा, महारानी एलिजाबेथ के दरबार में यदि कोई मेरा शिष्य खड़ा होगा तो कहेगा, हे महारानी, इस संसार में
हर प्राणी या तो ज्ञान यज्ञ कर रहा है, या तो पितृ यज्ञ कर रहा है, या देव यज्ञ कर रहा है। सारा संसार सनातन धर्म से संचालित है, और इस सनातन धर्म के संचालन में यज्ञ से पहले जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा कर रहा है वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण। तो पूछेगी विधि पूर्वक क्या है, तो वह महारानी एलिजाबेथ से कहेगा कि विधि पूर्वक में ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। हम उसको प्रणाम करें, हम उसकी प्रशंसा करें। ब्रह्म आपके अंदर, ब्रह्म आपके अंदर, ब्रह्म आपके अंदर है। हम जब रोटी अपने मेहनत परिश्रम पराक्रम से खाते हैं तो ये पितृयज्ञ है। हम जब अपनी योग्यता से रोटी खाते हैं तो ये पितृयज्ञ है, और अग्नि में जब विशिष्ट को अर्पित करते हैं तो ये देव यज्ञ है। तब वही महारानी एलिजाबेथ खड़ी हो जाएंगी, कहेंगे धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अर्थात मैं भी ब्राह्मण हूं, क्योंकि मैं भी अग्नि कर्म विशिष्टता से प्रकट करती हूं। मैं सर्वत्र प्रभु को देखती हूं, मैं ओमकार से युक्त हूं, मैं ब्रह्मदर्शी हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। एलिजाबेथ वहां झूमने लगेंगी, नाचने लगेंगी, गाने लगेंगी। और जबकि शंकराचार्य का चेला वहीं खड़ा होगा, कहेगा नहीं भाई नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। ब्राह्मण वह है जो भीख मांगता है। शंकराचार्य का चेला सभरे दरबार में भारत की नाक कटवा देगा, भारत के संस्कृति का नाक कटवा देगा। वहां खड़ा होकर कहेगा नहीं, बाभनो है जो भीख लेता है, बाभनो है जो सब कुछ पचा लेता है। सोचो, इसमें ब्राह्मणों की मर्यादा है, इसमें बाभन की मर्यादा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, खड़ा होगा कहेगा ब्राह्मणों है जो सबको गायत्री से रोकता है, सबको सावित्री से रोक रहा है। ब्राह्मणों है जो सबको वेद पढ़ने से, मंत्र करने से रोक रहा है। ब्राह्मण वह है जो व्यासपीठ पर बैठने पर किसी मणि यादव की मूड़ी को पंडिताइन के पेशाब से छिलवाता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल तुम महारानी एलिजाबेथ के दरबार में रखोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा शिष्य जब ब्राह्मण की परिभाषा प्रकट करेगा तो इंग्लैंड में ब्राह्मणत्व प्रकट हो जाएगा। मेरा शिष्य जब रसिया में ब्राह्मण की परिभाषा प्रकट करेगा तो रसिया में ब्राह्मणत्व प्रकट हो जाएगा। मेरा शिष्य जब ब्राह्मण की परिभाषा बताएगा तो संसार ब्राह्मणमय हो जाएगा। लेकिन ए पंडिताइन के पेशाब से मूड़ी छिलवाने वाला परिभाषा क्या रसिया में ब्राह्मण पैदा कर सकता है? क्या इंग्लैंड में ब्राह्मण पैदा कर सकता है? क्या अमेरिका में ब्राह्मण पैदा कर सकता है? क्या सनातन धर्म की गरिमा को विश्व व्यापक कर सकता है? और ये पंडिताइन के पेशाब से मूड़ी छिलवाने वाला सूत्र जो शंकराचार्य समाज में बांट रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बांट रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म रसिया तक न पहुंचे, हमारा सनातन धर्म अमेरिका में न पहुंचे, हमारा सनातन धर्म यही हिंदुस्तान में दफन हो जाए। ये जो नफरत का सूत्र शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बांट रहे हैं, इससे चंद्रशेखर रावण जैसे लोग बलवान होते हैं। अंत में कभी 4 लाख लोग बौद्ध हो जाते हैं, कभी 10 लाख लोग बौद्ध हो जाते हैं, कभी 15 लाख लोग बौद्ध हो जाते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म जड़ से समाप्त हो रहा है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तक तुम शंकराचार्य को, रामभद्राचार्य को, प्रेमानंद को, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को गुरु मानते रहोगे, भ्रष्टाचारी तुम्हें कचहरी में लूटेगा, तहसील में लूटेगा, थाने में लूटेगा, दफ्तरों में लूटेगा। सनातन धर्म के विरोध में बिगुल बजेगा। चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, सुश्री मायावती जैसे लोग खड़े होंगे, उनके साथ लाखों लोग खड़े होंगे और वो कहेंगे कि हम बौद्ध हो जाएंगे, हम बौद्ध हो जाएंगे। तो शंकराचार्य के चेले उनकी हूटिंग करेंगे कि जाओ हो जाओ, जाओ हो जाओ, जाओ मिट्टी में मिल जाओ, जाओ बर्बाद हो जाओ। और इस प्रकार से अपमानजनक स्थिति में उनको मजबूर होकर नारायण से प्रेम करते हुए भी, भगवान शंकर से प्रेम करते हुए भी, शिव तांडव बोलते हुए भी, मजबूरी में उन लोगों को अपने अपने मान की, अपने शब्द की मर्यादा को रखने के लिए उन्हें बौद्ध होना पड़ेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य वो धर्म सूत्र है जो किसी को भी बौद्ध के लिए ढकेल रहा है, किसी को भी धर्म त्याग के लिए ढकेल रहा है, किसी को धर्म नष्ट करने के लिए ढकेल रहा है। जब तक हम शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के चंगुल से मुक्त नहीं होंगे, हम सनातन धर्म के विराट को अमेरिका में नहीं ले जा सकते, इंग्लैंड में नहीं ले जा सकते, ऑस्ट्रिया में नहीं ले जा सकते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं ले जा सकते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम उन बेड़ियों को काटें, हम उन बंधनों को काटें,
और हम सारे संसार को बताएं। जो जन्म का भी ब्राह्मण है उसको भी फायदा है इस सूत्र में। जब हम नफरत पैदा करते हैं, जितने पुरोहित हैं, जितना सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं, जितना रुद्राभिषेक कराते हैं, जब वे नफरत पैदा करते हैं और जन्म से अपने को ब्राह्मण श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो समाज का एक बड़ा तबका, लगभग 50% लोग उनसे चिढ़ जाते और वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम अपने यहां सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, अपने यहां रुद्राभिषेक नहीं कराएंगे, अपने लिए कहां कोई कर्मकांड नहीं करेंगे। स्थिति क्या होती है? उनके जो अवसर हैं, रोटी के, दाल के, भात के अवसर नष्ट हो जाते। कर्मकांड कोई बुरी चीज नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा अच्छी चीज है, रुद्राभिषेक अच्छी चीज है। मैं चाहता हूं कि इसका आस्वादन इंग्लैंड के लोग ले, अमेरिका के लोग ले, जर्मनी के लोग ले, ताइवान के लोग ले, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के लोग ले। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सभी को रुद्राभिषेक और सत्यनारायण भगवान का कथा का आनंद लेना चाहिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि वह वही परमात्मा है जिसकी वो पूजा करते हैं। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। तो यदि इस प्रकार से ब्राह्मण की परिभाषा जो सत्य परिभाषा है उसे समाज में ले आओगे, इस प्रकार से परमात्मा की परिभाषा जो सत्य परिभाषा है उसे समाज में ले आओगे, समदर्शिता का सूत्र ले आओगे, न्याय का सूत्र ले आओगे, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पुरोहित की कमाई 1000 गुना बढ़ जाएगी। तुम सिर्फ इसलिए हमें गाली देने लगते हो कि तुम सोचते हो कहीं हमारी कमाई न लूट जाए, कहीं हमारी वजह। हर ब्राह्मण जो जन्म का ब्राह्मण है वो भी मेरी बात समझता है, लेकिन वो सोचता है कहीं हमारी कमाई न लूट जाए। अरे कुछ नहीं लूटेगी। एक बार भगवान विष्णु का धर्म लगने तो दो। तुम्हारी कमाई, अगर आज तुम 1000 रुपया रोज कमाते हो तो तुम 10,000 कमाओगे। अगर तुम 10,000 रुपया रोज कमाते हो तो तुम 1,00,000 रुपया रोज कमाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भरोसा करो हम पर। मैं नारायण का परम शिष्य हूं, मेरे शब्दों में कहीं त्रुटि नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं है, अधर्म नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भरी कचहरी में रजिस्ट्रार लूट ले, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भरी कचहरी में न्यायाधीश लूट ले, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भरी कचहरी में भ्रष्टाचारी लूट ले। मेरा सूत्र ब्राह्मण के हित में है। मेरा सूत्र जो भागवत कहते हैं उनके भी हित में है, जो सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं उनके भी हित में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखो, मैंने समदर्शिता के सूत्र को विराट किया, बहुत बड़ा समाज हमसे जुड़ गया। आज हमारे यहां महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, 7 ब्राह्मण लगे हुए हैं। ये 7 ब्राह्मण तो जन्म के ब्राह्मण है ना, इनको अवसर मिला कि नहीं मिला? ऐसे ही समदर्शिता विराट होगा। कल्लू पासी का लड़का महामृत्युंजय करवाएगा, श्याम नारायण हरिजन का लड़का महामृत्युंजय कराएगा, तो दायरा बढ़ेगा ना। कुछ दिन में ऐसा होगा कि स्वीडन से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, जर्मनिया से, चीन से, जापान से लोग महामृत्युंजय कराएंगे। तुम्हें आज असंभव लगता है ना? ये संभव नहीं है। बस महारानी एलिजाबेथ के दरबार में खड़ा होकर कहना है कि जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है वो ब्राह्मण। उन्हें एहसास दिलाना है कि आप भी ब्राह्मण हो। आपके दरबार में बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। रसिया में जाकर, अमेरिका में जाकर, चीन में, जापान में जाकर हमें बताना है कि तुम ब्राह्मण हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बस इतने सूत्र से हमारे लिए अवसर बढ़ेंगे, रोटी का, दाल का, भात का, चावल का। और जब हमारे लिए अवसर बढ़ेगा तो हमारा पितृ यज्ञ विराट होगा। जब हमारे लिए अवसर बढ़ेगा तो हमारा देव यज्ञ विराट होगा। किसी से शत्रुता नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि सनातन धर्म को विराट करो। और विश्वास मानो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म के शत्रु ये मुगल नहीं है। सनातन धर्म के शत्रु हैं शंकराचार्य, सनातन धर्म के शत्रु हैं रामभद्राचार्य, प्रेमानंद। और ये भी शत्रु नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये केवल समदर्शिता को स्वीकार कर ले, मैं इनके पैरों पर अपना मस्तक रख दूंगा। ये केवल यज्ञ से पहले विधि पूर्वक को स्वीकार कर ले, मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख दूंगा। मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है। मेरा स्वाभिमान है मेरा परमात्मा का धर्म। उस धर्म की बात आई, मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख दूंगा। ये यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा कर ले, समदर्शिता के सूत्र को ले ले, ये ब्राह्मण की परिभाषा को सही सही समाज में ले आए। इनको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। अरे इस संसार का हर व्यक्ति हिंदू बन जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, हर व्यक्ति। ये केवल हिंदू भारत बनाना चाहते हैं,
ये हमारे सूत्रों पर चलकर देखें, हिंदू विश्व खड़ा होगा, हिंदू विश्व खड़ा होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, हिंदू विश्व खड़ा होगा। तो जहां इतना विराट मिलने वाला है, वहां संकीर्ण मानसिकता से शंकराचार्य क्या हासिल करना चाहते, रामभद्राचार्य क्या हासिल। ये रामभद्राचार्य जो चाम चमार की बात करते हैं, तुम्हें ये धर्म लगता है? ये रामभद्राचार्य जो कहते हैं पाठक उपधिया त्रिगुणाय दीक्षित चौबे नीच के ब्राह्मण है, ये धर्म सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस सूत्र से तुम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करोगे। चेला कहता है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और गुरु कहता है पाठक उपधिया त्रिगुणाय दीक्षित चौबे नीच के ब्राह्मण। सोचो, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम सब मिलकर सनातन धर्म को विराट करें। आओ हम सब लोग मिलकर शंकराचार्य का मार्गदर्शन करें कि वो सही रास्ते पे आ जाए। आओ हम सब मिलकर भ्रष्टाचारी सम्राट से भी कहे कि देखो, तुम तहसील कचहरी और थानों में हमें लूटना बंद करो, तुम युग युग तक शासन करो, हमें तुम्हारे शासन सत्ता से कोई गुरेज नहीं है, तुम जिंदगी भर हमारा शासन करो, तुम राजा बने रहो, तुम सम्राट बने रहो, तुम युग युगांतर तक राज करो, लेकिन हमारे पितृयज्ञ को नष्ट मत करो, हमारे ज्ञान यज्ञ को नष्ट मत करो, हमारे देव यज्ञ को नष्ट मत करो। आओ हम शंकराचार्य को सुधारे, आओ हम रामभद्राचार्य को सुधारे, प्रेमानंद और धीरेन्द्र शास्त्री को सुधारे। आओ हम सब मिलकर भ्रष्टाचारी सम्राट को सुधारे कि चलो हो गया, अब जो हुआ होना था, एक रजिस्टरवा ने जगत गुरु को लूट लिया, अब आगे मत लूटना किसी को। अब आगे कमीशन खोरी बंद कर दो, आगे रिश्वतखोरी बंद कर दो, आगे भ्रष्टाचार बंद कर दो, आगे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करना बंद कर दो। सुधर जाओ सम्राट, सुधर जाओ सम्राट, सुधर जाओ शंकराचार्य, सुधर जाओ रामभद्राचार्य, सुधर जाओ धीरेन्द्र शास्त्री। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर तुम लालच में पड़कर हमारे ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ को नष्ट करोगे, हमारा भी स्वाभिमान है जगेगा। और भ्रष्टाचारी याद रखना, शंकराचार्य याद रखना, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद याद रखना, जिस दिन हमारा स्वाभिमान जग गया, मिट्टी में मिल जाओगे, पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे बर्बादी पर रोने वाले कोई नहीं मिलेंगे, हंसने वाला पूरा समाज मिलेगा। ऐसा बर्बादी का निमंत्रण मत दो। भगवान विष्णु के धर्म को मानो, भगवान विष्णु के धर्म की शरण में आ जाओ, भगवान विष्णु के धर्म की प्रतिष्ठा करो, और संसार को अंधकार में ढकेलने का प्रयास मत करो। भ्रष्टाचारी मत करो, शंकराचार्य मत करो, रामभद्राचार्य मत करो, प्रेमानंद मत करो, धीरेन्द्र शास्त्री। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सुधर जाओ और सनातन धर्म को उसके विराट के साथ छोड़ दो। सनातन धर्म के मिटाने के चक्कर में हो सकता है आप मिट जाओ, सनातन धर्म कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि सनातन धर्म का संरक्षण अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश करते हैं। सनातन धर्म की प्रतिष्ठा स्वयं नवग्रह करते हैं, और इन सब से ऊपर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा स्वयं नारायण करते हैं। आज क्यों जगत गुरु प्रकट हुआ? क्योंकि परमात्मा की इच्छा नहीं है कि शंकराचार्य सनातन धर्म को नष्ट कर दें, क्योंकि परमात्मा की इच्छा नहीं है कि रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग सनातन धर्म को नष्ट कर दें। इसलिए जगत गुरु आया है, और पूरा विश्वास है कि बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, ज्ञान के मार्ग से समाज का मार्गदर्शन करके हम सनातन धर्म के विराट को विश्व में स्थापित करेंगे। हमारे जितने भी परम शिष्य हैं, वो सनातन धर्म के विराट को संपूर्ण विश्व में स्थापित करेंगे और हर किसी को समझाएंगे। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधातोम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मणा।